Dear students, welcome. Myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor Botany, Government बांगड़ कॉलेज जींदवाना। उडोगोनियम हम पढ़ रहे थे। उडोगोनियम के 4 पार्ट हम पढ़ चुके थे। रिप्रोडक्शन और जर्मिनेशन और जाइगोट तक कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ग्रोथ या सेल डिवीज़न, उसको हम स्टडी करेंगे। ग्रोथ ऑफ फिलामेंट या सेल डिवीज़न। ग्रोथ ऑफ द फिलामेंट टेक्स प्लेस थ्रू सेल डिवीज़न. All cells except apical and basal cell ones are capable of dividing through cell division. ग्रोथ जो होती है वो फिलामेंट में जो कोशिकाएं हैं उनके सेल डिवीज़न से होती है, और बेसल और एपिकल सेल को छोड़कर सभी सेल्स में विभाजन की क्षमता होती है। सभी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, लेकिन ये विभाजन दो डिवीजन रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड इन सम ऑफ द सेल्स ऑफ द फिलामेंट। लेकिन क्षमता सब में है, लेकिन विभाजन कुछ कोशिकाओं में ही होता है फिलामेंट की। यानी कि सब कर तो सकती हैं, लेकिन करती केवल कुछ ही कोशिकाएं हैं इस विभाजन को। देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम इसको। स्टेप्स इन द सेल डिवीजन आर: initially the nucleus becomes shifted from peripheral position towards the center and then moves slightly towards the upper half of the cell. देखिए, जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें जो केंद्रक था वो परिधि पर लगा हुआ पाया जाता था। कोशिका की परिधि के ऊपर, क्योंकि बीच में सेंट्रल वैक्यूल थी, केंद्रक रिक्तिका थी, तो जो केंद्रक था वो परिधि पर लगा हुआ पाया जाता है। तो पहले स्टेप में जो पेरिफेरल पोजीशन से ये न्यूक्लियस है, ये कोशिका के केंद्र की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जो कोशिका का अपर हाफ है उसकी तरफ चलने लगता है। ये आपको पहले ए डायग्राम में दिखाई दे रहा है। दूसरा देखें स्टेप: रिंग लाइक थिकनिंग डेवलप्स टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ द सेल वॉल विच ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन थिकनिंग। जो इसका अपर हिस्सा है, कोशिका जो विभाजित हो रही है, जिसमें न्यूक्लियस परिधि से केंद्र की तरफ आ गया, उसके अपर पार्ट में सेल वॉल में एक, देखिए ये रिंग लिखा है, ऐसा रिंग सा, जो इनर तीन भित्ति हैं, तो जो सेल वॉल की अंदर वाली जो वॉल है उनमें थिकनिंग बननी शुरू होती है, रिंग बनना शुरू होता है, मोटापा या थिकनिंग मानी कि थिकनेस आनी शुरू होती है। तो ये रिंग जैसी संरचना है, क्योंकि पूरी वॉल में बनेगी, गोल सेल है फिलामेंट की, तो इसको इसलिए रिंग बोला गया है। तो यहाँ पर अंदर की तरफ इसमें एक ग्रोथ, आउटग्रोथ होनी शुरू होती है। ठीक है, इसके बाद इस न्यूक्लियस में समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन। समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये 2 न्यूक्लियाई बन गए, 1 और 2। एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन ए रो ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स डेवलप एंड accumulates एज ए लेयर बिटवीन द डॉटर न्यूक्लियाई। जो 2 न्यूक्लियाई बने हैं उनके बीच में, ये देखिए आप, ये माइक्रोट्यूब्यूल का पट बनना शुरू होता है। सेप्टा यानी कि पट, माइक्रोट्यूब्यूल बहुत सारे इकट्ठे होते हैं और दोनों न्यूक्लियाई के बीच में ये पट बनाना शुरू कर देते हैं। दिस लेयर रिमेन्स इन फ्लोटिंग कंडीशन विच विल डेवलप द फर्दर सेप्टम। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल इकट्ठे हो रहे हैं ये तैरती हुई है, अभी ये जुड़े नहीं है एक सिरे पर। तो जो 2 सेल विभाजित होकर बनेंगी, उनमें ये माइक्रोट्यूब्यूल का जो फ्लोटिंग सेप्टा बना है, पट बना है, ये बीच में पट बनाने का कार्य करेगा। ठीक है, कोशिका में अभी तक आपने क्या देखा, जो पेरिफेरी से न्यूक्लियस था वो बीच में आ गया, फिर ये न्यूक्लियस, इसके साथ साथ जो कोशिका जो विभाजित हो रही है उसके अपर भाग में एक वॉल में रिंग बनना शुरू हुआ, और साथ ही साथ फिर ये केंद्रक जो है इसका समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रकों में विभाजित हो गया, और इन दोनों केंद्रकों के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल का एक फ्लोटिंग, तैरता हुआ पट बनना शुरू हो जाता है।
The ring-like thickening gradually elongates and split the mother wall towards the apical region. जो ये रिंग बन रहा था ये धीरे धीरे इलोंगेट यानी कि लंबा होने लगता है, जिससे यहां पर देखिए वॉल सेल की फट गई और द रिंग एक्सपेंड्स मच मोर एंड फॉर्म्स ए कॉन्वेक्स सिलेंडर। इसने ये देखिए सिलेंडर जैसी संरचना बनाई है, कॉन्केव यानी कि जैसा उत्तल लेंस होता है इस तरीके की ये संरचना जो रिंग था इसके द्वारा जो भित्ति फटी उससे बना। द रिंग मटेरियल अल्टीमेटली फॉर्म्स द क्यूटिकल ऑफ द अपर डॉटर सेल। जो ये रिंग फट के वॉल में से निकला है ये अपर सेल की जो है जो नई कोशिका हमारी बननी है उसकी भित्ति बनाता है। ठीक है, तो जो जहां से ये भित्ति फटी है उसका कोशिका का जो ऊपर का हिस्सा था वो एक कैप के रूप में, न्यू कैप के रूप में ये कोशिका के सिरे पर इकट्ठा हो जाता है। जो आप देखते आ रहे थे कि कैप्स कहां से आ रहे हैं कोशिका में, तो ये कैप्स जो देखिए पिछले डायग्राम से मैं आगे भी बता दूंगा, जो यहां से फटने के बाद हिस्सा बचा ना इसका, ये हिस्सा जब वॉल फटी तो ये हिस्सा जो कोशिका का था वो यहाँ पर कैप के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ये जितना हिस्सा इतना जो कोशिका का ऊपर का बचा हुआ है यहाँ से तो फटेगी, एक्सपेंड होगी। जो आपने अगले डायग्राम में देखा ये देखिए ये एक्सपेंड हो गई, चौड़ी हो गई। तो जो ऊपर पुरानी सेल का हिस्सा था वो एक नए कैप के रूप में कोशिका के ऊपर जमा हो जाता है और जो न्यू लेटरल वॉल है ये जो अवतल लेंस जैसी संरचना बनी थी ये भित्ति बनाएगा नई कोशिका की। अपर वाली सेल जो है वो डॉटर सेल है। द अपर पार्ट ऑफ द रप्चर्ड मदर सेल रिमेन्स अटैच्ड टू द एंटीरियर एंड ऑफ द न्यू डॉटर सेल एज कैप। जो भी मैंने एपिकल कैप आपको बताई तो कैप की तरह से ये ऊपर लगा रहता है। द अदर पार्ट रिमेन्स टूवर्ड्स द बेसल रीजन ऑफ द डॉटर सेल। बाकी का जो हिस्सा था वो नीचे रह गया, कहां से, डॉटर सेल के नीचे से। अभी अगले डायग्राम में आपको दिखाई देगा। तो एक कोशिका नीचे रह गई, ऊपर जो रिंग था वो चौड़ा होकर फट गया और ऊपर जो उसने पुरानी वाली सेल का कैप बना दिया। इसके साथ साथ क्या होता है, द फ्लोटिंग सेप्टा ग्रेजुअली गोज अप टू द बेस ऑफ द फ्यूचर डॉटर सेल। जो ये नई सेल एक्सपेंड होने के बाद यहां बनी थी तो जो ट्यूब्यूल था वो यहां पर आ गया, ये माइक्रोट्यूब्यूल का सेप्टा आ गया और न्यूक्लियस जो था उससे ऊपर वाला वो इस कोशिका में चला गया। That is at the top of the mother cell at the rupture end and it becomes fixed. Later on it develops into mature cross wall. और अब आपको दो सेल यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। देखिए इसको और थोड़ा सा इधर कर लें तो जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो केंद्रकों के बीच में तैरता हुआ पट था वो यहाँ आ गया और जो नई सेल ये बनी है यहाँ तक जिसमें अवतल जो आपको वॉल दिखाई दे रही है उसके आधार ये सिरे पर ये फिक्स हो गया, जिससे अब एक सेल ये हो गई और दूसरी सेल ये हो गई। ये वाली सेल डॉटर सेल है, जो नई बनी है ये ओल्ड मदर सेल है। तो डॉटर सेल के ऊपर ये नया कैप लगा हुआ है। ये देखिए इस डायग्राम में आपको द न्यू side wall develops between the cuticle and plasma membrane of the upper cell. Thus, two cells are formed. It is evident that the cell with cap is the younger one, hence develops between the two old cells. यानी कि ऊपर वाली सेल भी ओल्ड थी, ये भी पुरानी है, ये भी पुरानी है, इनके बीच में ये नई सेल जिसको डॉटर सेल लिखा है ये विकसित हुई और इसके बाहर क्यूटिकल प्लाज्मा वैसे ही पूरी वॉल विकसित हो गई। ये मदर सेल रह गई जो पुरानी वाली सेल थी। तो दो ओल्ड सेल के बीच में एक ये नई सेल का निर्माण होता है। इस तरीके से फिलामेंट की ग्रोथ होती है या वृद्धि होती है या इसमें कोशिका विभाजन होता है।
अब इसको आप एक पूरे डायग्राम से एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। जिस कोशिका के अंदर विभाजन होना होता है उसका केंद्रक परिधि को छोड़कर केंद्र में आ जाता है और उसके ऊपरी हिस्से पर ये वॉल में एक रिंग बननी शुरू हो जाती है अंदर की तरफ। इस रिंग बनने के साथ साथ क्या होता है, अगले स्टेप में जो केंद्रक था इसका वो समसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री नहीं है, समसूत्री विभाजन है, उससे दो केंद्रकों में विभाजित होता है और उनके बीच में एक फ्लोटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स का सेप्टा या पट बनना शुरू होता है। इसी समय जो ये रिंग है यहाँ से वॉल फट जाती है और एक नई लेटरल वॉल बननी शुरू होती है। साथ ही साथ ये केंद्रक जो था वो इस कोशिका में स्थानांतरित होता है और ये फ्लोटिंग सेप्टा इसके साथ साथ ऊपर आता चला जाता है। ये सेप्टा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का पट था ये सेप्टा के रूप में नई कोशिका जो यहाँ से फटकर बनी है इसके रूप में आधार पर फिक्स हो जाता है। न्यूक्लियस पूरी तरीके से इस नई सेल में, यंग डॉटर सेल में ट्रांसफर हो गया और जो पुरानी सेल का ये कैप से रिंग से ऊपर वाला हिस्सा था वो कैप के रूप में, न्यू कैप के रूप में यहाँ कोशिका के जो डॉटर सेल बनी है उसके सिरे पर स्थित हो जाता है और दो पुरानी सेल्स के बीच में एक ये नई डॉटर कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, ये 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है कि ऊडोगोनियम के अंदर कोशिका विभाजन या उसके तंतु की वृद्धि किस प्रकार से होती है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें और ध्यान रखें। ऐसे ही आपको विद डायग्राम समझाना है, चाहे आप डायग्राम सारे इकट्ठे बना लें फिर उसको लिखें, नहीं तो मैंने आपको जैसे एक एक डायग्राम सबके साथ बना के दिखाया है उस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद लाइफ साइकिल्स आएंगी। देखिए ये लाइफ साइकिल है मैकरेंड्रस फॉर्म की, मैकरेंड्रस मोनोशियस। ठीक है, यानी कि उभयलिंगाश्रयी जो पुनर्दीर्घी जातियां थी उनकी लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है। ये ग्राफिक है, लाइट के डायग्राम के साथ बना हुआ है। देखिए एसेक्सुअल लाइफ साइकिल में अपन दोनों चीज दिखाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल बाय जूस्पोर हो रहा है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी एक फिलामेंट पर एंथीरोजॉइड बन रहा है और एग बन रहा है। एग के साथ फर्टिलाइज होकर यहाँ पर oospore बना, जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस से 4 जूस्पोर्स बने और ये जूस्पोर्स निकलकर नए फिलामेंट का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो डायग्राम के साथ थी। ये देखिए ये इसकी ग्राफिक लाइफ साइकिल है, यानी कि हम खाली ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैकरेंड्रस मोनोशियस जातियां, पुनर्दीर्घी उभयलिंगाश्रयी जातियां। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये देखिए जूस्पोर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, oogoनियम बना, एंथ्रीडियम बना, एग बना, एंथीरोजॉइड बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट हुआ, मियोसिस हुई, अर्धसूत्री विभाजन, जूस्पोर बना और इसके जर्मिनेशन से oogoनियम का नया प्लांट बन गया। ये देखें लाइफ साइकिल ऑफ नेनेंड्रस डायोशियस स्पीशीज, मैकरेंड्रस डायोशियस। मैकरेंड्रस में यानी पुनर्दीर्घी जातियों में जो एक लिंगाश्रयी जातियां थी, तो यानी कि इसमें मेल फीमेल प्लांट अलग थे। एसेक्सुअल साइकिल सबकी एक सी है दोनों में। देखिए एक मेल प्लांट है और एक फीमेल प्लांट है, दिस इज मेल प्लांट और दिस इज फीमेल प्लांट। ये फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो मेल प्लांट पर क्या बना, एंथीरोजॉइड बना। ठीक है, और फीमेल प्लांट के ऊपर ये एग बना, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, मियोसिस हुई, जूस्पोर बना। इन जूस्पोर्स में से 2 मेल होते हैं और 2 फीमेल होते हैं। तो जो फीमेल थे उन्होंने फीमेल प्लांट बना दिया, जो मेल थे उन्होंने जूस्पोर ने मेल प्लांट बना दिया। इस प्रकार से जो पुनर्दीर्घी एक लिंगाश्रयी जातियां हैं, डायोशियस स्पीशीज हैं, उनमें पूरी ये लाइफ साइकिल उसकी शो की गई है।
ये लाइफ साइकिल मैकरेंड्रस डायोसियस की है, उसी की ग्राफिक लाइफ साइकिल है। सॉरी। ऊडोगोनियम के मेल और फीमेल प्लांट हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में एक सा है, इसलिए ग्राफ से एक में ही दिखा दिया, लेकिन यहाँ इन्होंने मेल फीमेल प्लांट अलग अलग किए हुए हैं। मेल में एंथ्रीडियम बना, फीमेल में ओगोनियम बना, एंथीरोजोइड बना, एग बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, मियोसिस हुई, तो 2 जूस्पोर मेल के 2 फीमेल के और बनाकर इन्होंने यहाँ पर मेन प्लांट बना दिया। इसके बाद देखें नेक्स्ट, दिस इज नेनेंड्रस जातियां। अब ये जो पुनवामनीय जातियां थी, ऑल आर डायोसियस, यानी कि मेल फीमेल अलग अलग हैं इनमें, क्योंकि सब एक लिंगाश्रयी होती हैं। ड्वार्फ मेल अलग बनना है तभी तो पुनवामनीय है वो। तो आयोडोस्पोरस स्पीशीज, यानी कि जिनमें मेल और फीमेल प्लांट एक पे ही थे शायद, एंड्रोस्पोर सॉरी। तो इसमें क्या था, एसेक्सुअल साइकिल वैसे ही जूस्पोर बन रहा है, इसमें भी एसेक्सुअल साइकिल वैसे ही जूस्पोर बन रहा है। डायोसियस एक लिंगाश्रयी है ना ये तो। अब इसमें जो एंड्रोस्पोर था वो बना एंड्रोस्पोरेंजियम में, इससे एंड्रोस्पोर निकला, एंड्रोस्पोर अटैच हुआ, ये फीमेल प्लांट है जिसपे उगोनियम बन रहा है। इस उगोनियम की सिस्टर सेल से ये एंड्रोस्पोर जुड़ा, जिससे ये ड्वार्फ मेल बना है। दिस इज ड्वार्फ मेल। इस ड्वार्फ मेल से एंथीरोजोइड बना जो एग को फ्यूज किया, और फर्टिलाइजेशन से वैसे ही जाइगोट बना। ये मियोसिस हो रही है देखिए यहाँ, और मियोसिस से 2 जूस्पोर बने, 2 ने मेल बनाया, 2 ने फीमेल प्लांट बनाया। ये इसकी आयोडोस्पोरस की ग्राफिक लाइफ साइकिल है। ठीक है, उसी प्रकार से मेल फीमेल प्लांट अलग अलग हैं, एंड्रोस्पोर्स जो है अलग अलग फिलामेंटों पर बन रहे हैं यहाँ आयोडोस्पोरस में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और नीचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये देखिए ये है गाइनेंड्रस, यानी कि वो जातियां हैं जिनमें एंड्रोस्पोर और ऊगोनियम एक ही फिलामेंट पर बनते हैं। ठीक है, तो ये सेक्सुअल साइकिल हो गई। इसकी सेक्सुअल साइकिल को देखें तो ये एंड्रोस्पोर्स बन रहे हैं, या एंड्रोस्पोरेंजिया है, ये उगोनियम इसी पे बना हुआ है। इस एंड्रोस्पोरेंजिया से एंड्रोस्पोर बना, जो इस उगोनियम की सिस्टर सेल से जुड़ा, ड्वार्फ मेल बने। इस ड्वार्फ मेल से एंथीरोजोइड निकला और एग से फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण किया। इस डिप्लॉइड जाइगोट में मियोसिस से जूस्पोर्स बने, और ये चारों जूस्पोर्स मिलके नया फिलामेंट बनाते हैं। तो आयोडोस्पोरस में तो मेल और फीमेल जो अलग अलग मान लिए, यानी कि एंड्रोस्पोर्स थे वो दूसरे फिलामेंट पर और उगोनियम दूसरे फिलामेंट पर बन रहे थे। यहाँ एंड्रोस्पोर और उगोनियम एक ही फिलामेंट पर बन रहे हैं। देखिए ये इसकी गाइनेंड्रोस्पोरस की ग्राफिक लाइफ साइकिल है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और नीचे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। थैंक्स। ये लाइफ साइकिल डायग्राम है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको पूरा ऊडोगोनियम समझ में आ गया होगा। जो भी मटेरियल मैंने इस वीडियो को बनाने में यूज़ किया है उसके लिए सभी का धन्यवाद, जिन भी सोर्सेज से लिया, और इसका कोई भी आर्थिक उपयोग नहीं। थैंक्स।